याद रखें कि जिसने नबी किसी भी नबी के साथ गद्दारी की या जिसने किसी भी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दुश्मनी मोल ली, तो रब्बे करीम इतना गैरतमंद है कि वो उस बंदे को उसकी नस्ल से बल्कि उसके घर से मरवाता है और मरवा के उसे बताता है कि जिसने किसी नबी से दुश्मनी की या नबी के बारे में कोई ऐसा बुग़्ज़ वाला मामला रखा, रब्बे करीम उसकी नस्ल से उसे बर्बाद कर देगा और उस नबी की इज़्ज़त को अल्लाह ताला क़यामत तक के लिए बाकी रखेगा। आप देखें फ़िरौन ने क्या किया था, हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम से दुश्मनी मोल ली और इस दुश्मनी में किस हद तक गया कि उसने पूरे के पूरे इलाके के बच्चों को उसने कहा जो भी लड़का पैदा होगा उसे उसी वक्त मार दिया जाएगा। लेकिन रब्बे करीम ने मूसा अलैहिस्सलाम को कैसे बचाया। फिर रब्बे करीम कितना गैरतमंद है, उसने उसके घर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश करके बताया कि रब अगर चाहे तो कितना करीम रब है, वो जालिम के साए में भी अपने नबी की तरबियत फरमाना चाहे तो फरमा सकता है। कैसा अकल पे पर्दा डाला और फिर उसी के घर में परवरिश फरमा कर उसी के हाथों कत्ल करवा कर रब्बे करीम ने यह जाहिर फरमाया अगर कोई नबी से दुश्मनी रखता है तो नबी उसकी नस्ल से, अल्लाह ताला उसकी नस्ल से उसको मरवाता है और मरवा के उसे क़यामत तक के लिए इबरत का निशान बनाता है और उस नबी की इज़्ज़त को अल्लाह ताला क़यामत तक के लिए महफूज फरमा देता है। और ग़ज़वा बदर में अबू जहल ने क्या किया, नबी से दुश्मनी मोल ली, नबी से अनाद और बुग़्ज़ रखा उसने और रब्बे करीम ने फिर उसी की नस्ल से उसको ऐसा मरवाया, ऐसा जलील करवाया कि देखिए उसका नामो निशान भी मिट गया। और मेरे नबी के बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया था वरफ़अना लका ज़िक्रक, सोनिया वक़्त गुज़रता रहेगा, जैसे जैसे लम्हे गुज़रते रहेंगे हमारा तुमसे वादा है तुम्हारी इज़्ज़त में इजाफ़ा होता चला जाएगा, तुम्हारी इज़्ज़त में कमी नहीं आएगी। दूसरी बात, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त पर जब बात आए, वो इंसान हिफाजत करे या कोई जानवर हिफाजत करे या कोई परिंदा हिफाजत करे, जो भी किसी भी नबी की इज़्ज़त पर पहरा देने के लिए खड़ा हो जाता है, अल्लाह ताला उसकी नस्ल को क़यामत तक के लिए आबाद फरमाता है, उसकी नस्ल को भी अल्लाह ताला ज़ाया नहीं होने देता। इतना गैरतमंद वो रब है। आप देखें इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग जलाई गई, उस आग में क्या था, उस आग में ये था कि बड़े बड़े लोगों ने मन्नतें मांगी। और क्या मन्नतें मांगी कि अगर हम इस आग में लकड़ियां डालने के लिए हमें मौका मिल गया तो हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। बढ़ चढ़ के काफिरों ने लकड़ियां डाली, लेकिन एक थी हुदहुद, उसकी चूंच में आधा चम्मच पानी भी शायद ना आता हो। वो क्या करती थी, वो जाती थी दरिया में या समंदर में, अपनी चूंच में पानी भरती थी हुदहुद, और आकर ना ऊपर से अब 40 गज़ और 80 गज़ इस तरह की लंबाई चौड़ाई में या कमो बेश इससे ज़्यादा हो लंबाई चौड़ाई, उसमें आग जल रही हो तो किस कदर उसके शोले बुलंद होंगे। लेकिन वो हुदहुद की वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत थी, वो फटाफट चूंच में पानी भरती, वो ऊपर से गिरा देती कि मैं आग को बुझा दूँ। तो उसे भी पता था कि मेरी चूंच के पानी से आग बुझने वाली नहीं है, लेकिन उसने अपनी वफादारी, अपनी मोहब्बत को इब्राहीम के लिए साबित किया। गो के वो जो कतरे थे वो बाप बन के उड़ जाते इतनी हवा में, लेकिन वो बार बार जाती, चूंच में पानी भरती और आके आग पे गिरा देती। अपनी वफादारी को, अपनी मोहब्बत को उसने इब्राहीम के लिए साबित किया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अच्छा ए हुदहुद, तूने उस पानी के ज़रिए इब्राहीम की आग को बुझाने की कोशिश की, जा क़यामत तक के लिए तू ज़मीन से गुज़रता रहेगा, ज़मीन में पानी होगा या नहीं होगा, अल्लाह ताला तुझे इसकी तौफीक अता फरमाता है, ये नेमत तुझे आज ही अता फरमाता है क्योंकि तूने नबी से वफादारी की है। इस वफादारी में तुझे ये इनाम मिलता है, क़यामत तक के लिए ज़मीन के ऊपर से गुज़रती रहेगी, लेकिन तुझे पता चलता जाएगा ज़मीन में पानी है कि नहीं है। क्यों कि तूने नबी से वफादारी की है, और अल्लाह ने वफादारी का सिला ये दिया कि पानी पर हुदहुद को बादशाहत अता फरमा दी है। ये नबी से वफादारी का सिला उन्हें मिला। और इधर देखें, इधर जब आप देखें कि काफिर पीछे थे तो मकड़ी ने क्या किया, वो जाला बना दिया, और कबूतरी ने क्या किया, आकर अंडा दे दिया ताकि पता ना चले कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस गार में मौजूद हैं। मतलब कि कबूतरी ने भी नबी की इज़्ज़त पर हिफाजत का पहरा दिया,
और मकड़ी ने भी नबी की इज़्ज़त पर हिफाजत का पहरा दिया। आज जाके देखे हैं गुंबद खजरा के साए में कितने कबूतर हैं, कितने कबूतर है वहाँ। रब इतना गैरतमंद है। इंसान तो इंसान, अगर कोई परिंदा, कोई छोटा सा मकड़ी जैसा जानवर भी अगर नबी की इज़्ज़त पर पहरा देता है, रब करीम उसकी नस्लों को सुबह क़यामत तक के लिए आबाद फरमाता है। इसलिए अल्लाहु अकबर या रसूलल्लाह या अली। और याद रखें, बाज़ उलमा ने लिखा है कि ये जो मदीना पाक में कबूतर है ना, ये उसी कबूतरी की नस्ल से हैं। अल्लाह ताला ने इनको वफ़ादारी का सिला ये दिया है कि जिनसे तुमने वफ़ादारी की है, क़यामत तक के लिए उन्हीं के दर की ग़ुलामी तुम्हारा मुकद्दर बना दी है। अब देखें वो कबूतर मज़े से उड़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और हम यहाँ क्या कहते हैं, या रसूलल्लाह कभी एक बार हमें वहाँ बुला लीजिए, एक बार हमें मदीना दिखा दीजिए। ये आशिक वहाँ पर तड़पते हैं, मचलते हैं, लेकिन वफ़ादारी में अल्लाह ताला ने उन कबूतरों को सिला दिया कि वो नबी पाक के रोज़े के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, अपनी जो है वो दिल को तस्कीन पहुँच